उस समय क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी लोकेशन। हमें किसी देश में पूरे वर्ल्ड में हमें लोकेशन नहीं दी थी, वो इजराइल देश था जिसने हमें लोकेशन दी। तो आपको क्या लगता है कब तक हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? सवाल हिंदू राष्ट्र का नहीं है, पहले इस देश के लोगों को हिंदू तो बनना सीखें। यहाँ निजी स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं। आराम की चाय और जो सुबह का नाश्ता छोड़ो, 10 दिन के लिए अपने पूरे 12 महीने में निकाल कर रोड पे निकलो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। क्योंकि हमारे गुरुजी का संकल्प है और वो संकल्प जल्द ही पूर्ण होने की दिशा की ओर है। मैं धर्म विरोधियों को यही कहना चाहूंगी कि जल्दी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना हमारे गुरुजी तुम्हारी ऐसी ठटरी मारेंगे। श्रद्धालु अभी मैंने एक भक्त को देखा, ये झंडा समझ में आया, ये झंडा, लेकिन अंकल जी आप ये झंडा क्यों? ये इजराइल का झंडा है। इजराइल हमें कभी भी हमारा साथ दिया इजराइल ने। इजराइल के लोग धर्म और राष्ट्र के लिए जीते हैं। हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं और निजी स्वार्थों में डूबे हुए लोग हैं। तो मैं इसलिए इजराइल को सम्मान के साथ उनका बहुत इज्जत करता हूँ इस देश की। और पहली बात मैं ये बताता हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं सूबेदार रैंक से रिटायर हूँ। और जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पूरे वर्ल्ड में हमें किसी ने साथ नहीं दिया था। जब पाकिस्तानी आके पहाड़ों में छुप गए थे और हमारी बहुत सारी ट्रेजेडियाँ हो रही थी, तो हमें उस समय क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी लोकेशन। हमें किसी देश में पूरे वर्ल्ड में हमें लोकेशन नहीं दी थी, वो इजराइल देश था जिसने हमें लोकेशन दी और हमें बम दिए। तब हमने बंकरों को तोड़ा और हमने विजय पाई। हमारी काफ़ी कैजुअलिटी हुई, लेकिन इस देश के हम एहसानमंद हैं। और ये एक ऐसा देश है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जीता है। और पूरे विश्व में यहाँ के लोगों को एक ही खासियत है, हम जो देखना चाहते हैं कि हमारे देश में भी इसकी भावना पैदा हो। इसलिए मैं इजराइल का झंडा लेके घूम रहा हूँ। जब लोग क्वेश्चन करते हैं और आपने जो इंटरव्यू लिया उसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ। तो एक प्रश्न मेरा और है, इससे आपको लगता है कि किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? ये आपत्ति क्यों होनी चाहिए? एक फ्रेंड होता जब आपकी कोई मदद। आपत्ति इसलिए क्योंकि गुरुजी तो पदयात्रा निकालकर हिंदुओं को एक करना चाहते हैं लोग, इसमें भी लोगों को आपत्ति हो रही है, जिसमें इस पदयात्रा से किसी को हानि नहीं है, फिर भी लोग हिंदू होकर अपने गुरुजी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए पूछे। हिंदू इस दुनिया में कितने देश है? 200 देश है। 200 देश में कोई देश है ऐसा जो ये हम कह सके हिंदू राष्ट्र, हिंदू के नाम पे, इसमें 80% पॉपुलेशन हिंदू है। यही बात। और लेकिन उसके बाद भी हमारे दुनिया में तो एक भी देश नहीं है। 200 देश में बाकी सबके देश है। और ये एक देश इसीलिए लूट लेना चाहते हैं, साजिशें रची जा रही हैं। और इसी साजिश को बेनकाब करने के लिए ये गुरुजी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं, देश उनके साथ है और आप जैसा मीडिया उनके साथ है जो सच्चाई के साथ लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको क्या लगता है कब तक हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? सवाल हिंदू राष्ट्र का नहीं है, पहले इस देश के लोगों को हिंदू तो बनना सीखें। यहाँ निजी स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं, वो टमाटर प्याज के ऊपर सरकार गिरा देते हैं। एग्जैक्टली, सही बात है। तो अब ऐसे लोगों को उनको समझाना पड़ रहा है पहले। निजी स्वार्थों से बाहर निकलो, जातिवाद से बाहर निकलो। ये जातिवाद की जो जहर है ये हमारे बीच में इतना घोला गया है। इजराइल की जय। ये जातिवाद का जो जहर है वो बहुत गहरा घोल लिया है और 70-80 साल या सदियों से इसी तरह हमें तोड़ा गया है। हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, लेकिन ये थोड़ा हमारे काम की वजह से हम लोग अलग अलग उसमें बटे हुए हैं। लेकिन सब हम पहले सनातनी है, बाद में वो होता है। ये एक कहावत है जो भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बहुत एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा समाज जाग रहा है, जागृत हो रहा है। मैं समाज को 3 कैटेगरी में देखता हूँ। और जो लोग अभी भी घर बैठे हैं, देखो जब आते हैं इतने लोग घर बैठे, हमारा इतना भारत का हिंदू है जो घर बैठा हुआ है, वो अभी भी सड़क पे नहीं उतर रहा है, घर में बैठ के आराम करके जिंदगी में जी रहा है और अपना आराम नहीं चाहता है। हिंदुओं के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। हिंदुओं के अंदर क्या है कि वो उनको ना तो शत्रु बोध है, ना इतिहास बोध है। ये सब नहीं होने से क्या है, लोगों को अपने वो निजी स्वार्थों में डूबे हुए हैं। उसके बाद एक और बात बताता हूँ, वो वर्तमान में जीना चाहते हैं, ना तो इतिहास से सबक लेना चाहते हैं, ना भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सामने चुनौती है, क्या संकट आने वाले हैं, उसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। और इसीलिए वो घर पे बैठे हैं। लेकिन अभी लोग निकल रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैं एक्चुअली आर्मी पर्सन हूँ, मैं 26 साल आर्मी में सेवा किया हूँ, तो मुझे मालूम है कि लोग जाग रहे हैं और जागेंगे और रोज निरंतर ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है भेड़ चाल की तरह चले जाने, ज्ञान नहीं है लोगों को। ज्ञान है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ जब एक चीज को ना असल में ऐसा हुआ है कि
फतेहपुर बॉर्डर से लेके पलवल तक आपको लोग श्रद्धालु अपने गुरुजी अपने जो जात पात मिटा के हिंदू को एक करना चाहते हैं, भारत को एक करना चाहते हैं ताकि सब हिंदू राष्ट्र बन जाए। ये हमारा स्वार्थ छोड़ के रोड पे निकलो, आराम त्यागो, आराम की चाय और जो सुबह का नाश्ता छोड़ो, 10 दिन के लिए अपने पूरे 12 महीने में निकाल के रोड पे निकलो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। जहाँ हम लोग तो अभी हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंकल जी का देखो कितना बड़ा मैसेज दिया है कि वो तो पूरे देशों को भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी मिसाल है। जय श्री राम। हमारा एक और भी विषय है। विषय ये है कि हमने एक जो हमारा दुकानदार भाई हैं जो पिछड़ते जा रहे हैं, कहीं भी जाओ मार्केट में जाओ हमारा दुकानदार पीछे पिछड़ रहा है, उसको एक संगठित करने के लिए हमने एक प्रयास किया है। उसके लिए हमने एक मंच बनाया, राष्ट्रीय हिंदू जागृति मंच। उसी की एक ब्रांच है, उसका नाम है कि हिंदू व्यापार संगठन। हम अपने लोगों को एक पहचान के लिए एक बोर्ड दे रहे हैं बना के, अपनी तरफ से पट्टी दे रहे हैं, वो उसे दुकान पे लगाएं। और हमारा एक ही चीज़ है, अपनों के साथ अपनों का विकास। किसी नीति पे आगे बढ़ेंगे और अपने लोगों से हम बोलेंगे अपने उस संगठन में जुड़ें और अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। जो गरीब हैं, जो वैसे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो है, उनको हम साथ दें। सही है। और मुझे किसी ने बताया गौ सेवा में, गौ सेवा हमारे लिए पूजनीय है, सभी कुछ है, हम उसमें समय नहीं दे पा रहे हैं थोड़ा, वैसे उसके लिए हमारी पूरी तरह सम्मान है, हम उसके साथ खड़े हैं। जो गौ सेवक हैं हम उनको तहे दिल से उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको साथ सपोर्ट भी करते क्योंकि हैं। हमारी जो पदयात्रा का सबसे पहला संकल्प यही है कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता हो। हाँ, नहीं वो होना चाहिए। वो तो क्या बताऊँ, 1966 में जब इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी संसद के सामने, वो क्या हुआ था, वो इतिहास लोगों को जानना चाहिए। जाना चाहिए, तभी तो जागेगा। जागने ना जागने का कारण भी यही है। वो गौ रक्षक के लिए ही वो हुई थी, रैली हुई थी, जिसमें गोलियां चली, बहुत सारे लोग मरे, जी देखो, बहुत सारे संत मारे गए। हिंदू तो फिर भी सोया हुआ है, आंख बंद करके जानबूझ के पट्टी बांध के बैठा है, स्वार्थी लालची बन के बैठा है, तब भी नहीं जाग रहा है। अब जाग गया है अब जाग रहा है। आदमी मर रहा है, जागा है, कुछ और जागना जरूरी है अभी। अभी जागेगा और समय लगता है, लेकिन हम सही वे में जा रहे हैं, सही रास्ते में चल पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है अगली पदयात्रा तक कितना हिंदू इस पदयात्रा में जुड़ जाएगा? देखो ऐसा है, अभी हिंदू ने करवट ली है, तब ये हाल है, और जब जग जाएगा तब क्या होगा आप सोच सकते हो। श्रद्धालुओं, तो देखिए हमारे साथ गुरुजी की सखी जो खुद को कहती है और बड़ा ही अपार प्रेम है गुरुजी के प्रति, अपार भक्ति है गुरुजी के प्रति, वो भी इस पदयात्रा में जुड़ चुकी है, पूरी 10 दिन की यात्रा करेगी। आपको कैसा लग रहा है इस पदयात्रा में? मुझे पदयात्रा में आकर इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हम हिंदू राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही मेरे दिल को सुकून मिलता जा रहा है, क्योंकि हमारे गुरुजी का संकल्प है और वो संकल्प जल्द ही पूर्ण होने की दिशा की ओर है। मुझे बहुत बहुत खुशी है। देखिए सारा हिंदुस्तान एक हो गया है, जैसे कहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कोई असम से आया, कोई कलकत्ता से, कोई नेपाल से आए, कोई अमेरिका से। देखिए हमारे देश में कितनी विविधता है और सब आकर एक हो गए हैं। बागेश्वर बाबा ने जैसे सारे हिंदुस्तान को एक कर दिया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जो धर्म विरोधी गुरुजी की यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए क्या जवाब है आपके लिए? मैं धर्म विरोधियों को यही कहना चाहूंगी कि जल्दी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना हमारे गुरुजी तुम्हारी ऐसी ठटरी मारेंगे, तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर लात मार के कहीं पाकिस्तान में भेज दिया जाएगा। जो सनातन का विरोधी है उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा।